जय श्री कृष्ण राधे। आज हम श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के पहले अध्याय का वर्णन सुनेंगे, जिसमें प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा, उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभव मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नतापूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्द मजी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे अग्निर्बाहु, बपुष्मान, द्युतिमान, मेधातिथि, भव्य, श्रवण और पुत्र थे, तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायाकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्निध्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शाल्मलक द्वीप में बपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शासक द्वीप का स्वामी बनाया और श्रवण को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिसत्तम, उनमें से जो जम्बूद्वीप के आधीश्वर राजा आग्निध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निध्र ने दक्षिण की ओर से हिमवर्ष नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष और हरिवर्ष को तीसरा नैषध वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया और नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राक्ष को दिया, और केतुमाल को गंधमाद वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए
शालग्राम नाम महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म तथा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ वेद जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चयपूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की सिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने अग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभवेद जी ने बन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग्याभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भाव, भाव का उद्दीन्थ और उद्दीन्थ का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु, प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के चर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्यु हुआ। मनुष्यु पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे प्रथमो अध्याय।